नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जहां देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, उसी के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कानून के समर्थन में रैलियों का आयोजन किया है। इसी क्रम में कानपुर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं संवाददाता हिमांशु सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर देश में मचे बवाल के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कानून के समर्थन में अभियान चलाया है, जिसके तहत कानपुर के साकेत नगर ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। लगातार भारी विरोध के बीच जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा दिखा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के दूर दराज इलाकों से भी लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या धर्म की दीवारें, जनसभा में सभी भगवा रंग में रंगे नजर आए। वो 26/11 जैसे हमलों से देश का दिल दहलाते हैं, फांसी देने में देरी कर सबको ये समझाते हैं। कांग्रेस के 3 पुस्तक दुनिया को दर्शाते हैं, अफजल जैसे आतंकी जो देश का लहू बहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी को ट्विटर गांधी बताकर केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के खिलाफ भी खूब हल्ला बोला। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि सीएए के माध्यम से लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी। अरे कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों और माननीय मोदी जी के विरोधियों, अमित शाह जी के विरोधियों, भाजपा विरोधियों, कान खोल करके सुन लो, नागरिकता संशोधन अधिनियम में किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का विधान है, नागरिकता देने की व्यवस्था है। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में चाहे हमारे हिंदू हो, चाहे हमारे सिख हो, चाहे हमारे बौद्ध भाई हो, चाहे जैन हो, चाहे हमारे ईसाई भाई हो, जो वहां पर अल्पसंख्यक है, उनके लिए हिंदुस्तान ने, भारत में अगर वो शरणार्थी के रूप में आ गए हैं तो उनको नागरिकता देने का, और अगर वो इन देशों में अभी भी प्रताड़ना का शिकार है और भारत आना चाहते हैं तो यहाँ नागरिकता प्रदान करके उन्हें सम्मान से जीवन जीने का अधिकार देने का अधिनियम बना है, कानून बना है। और इस कानून को बनाने से, रोकने से, ये सब सारे विरोधी कह रहे हम रोक लेंगे। आप बताओ, जब जनता ने समर्थन दे दिया है, 303 से ज्यादा सांसद हमें दे दिए हैं अकेले भारतीय जनता पार्टी को, तो आप बताइए सारे विरोधी मिलकर के रोक सकते हैं क्या? जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान पूरा प्रांगण जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए चेताया कि अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से वसूली जाएगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आया है जो भारत की परंपरा रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी कहा था, शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा धर्म है। और यही तो मोदी जी ने किया है। जो पाकिस्तान बनाने का पाप कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस के पास एक अवसर था कि कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन हो सके। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व देश की जनता से माफी मांगता कि हमारे कारण, हमारे पूर्वजों के कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ है, और देश के इस विभाजन के लिए माफी मांगते हैं। जिन हिंदुओं पर, जिन सिखों पर, जिन बौद्धों पर, जिन जैनियों पर, जिन पारसियों पर, जिन ईसाइयों पर पाकिस्तान के अंदर अत्याचार हो रहा है, उन्हें अगर भारत में शरण देने के लिए कानून में संशोधन भारत सरकार कर रही है तो मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, कानून का समर्थन करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, इनके लिए हिंदू महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए सिख महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए बौद्ध और जैनी महत्वपूर्ण नहीं, इनके लिए पारसी महत्वपूर्ण नहीं, और अब तो कांग्रेस के लिए ईसाई भी महत्वपूर्ण नहीं रहे।
और उन्होंने एक सिरे से कह दिया है कि जब तक आईएसआई के एजेंटों को भारत में एंट्री नहीं करवा देते तब तक हम नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करेंगे। ये कांग्रेस के नेताओं का शर्मनाक बयान आया है। समाजवादी पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, विपक्षी दलों के लोग यही कह रहे हैं, और अब तो इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि ये लोग स्वयं आंदोलन करने की स्थिति में हो, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर तोड़फोड़ और आगजनी करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करवाने का कार्य करेंगे। कितना लज्जाजनक है कांग्रेस, सपा और वामपंथी दलों के इन लोगों के लिए एक देश की कीमत पर राजनीति करना और दूसरा विरोध के लिए किस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि अब महिलाओं को आगे करके, जिन्हें मालूम ही नहीं कि सीएए क्या है, वे लोग धरने पर बैठे हैं। आप पूछिए उनसे जाकर किसी से भी कि आखिर क्यों धरने पर बैठे हैं, तो कहते हैं घर के मर्द ने कहा कि भाई हम इतने अक्षम हो चुके हैं कि कुछ कर सके, इसलिए तुम ही जाकर के धरने में बैठ जाओ। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, ये देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का। वर्षों से जो मांग उठी थी, याद करिए, धारा 370 को संविधान के अंदर डालने का विरोध किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब कहा था, उन्होंने तब भी इस बारे में कहा था कि यह देश के अंदर अलगाववाद का कारण बनेगी। कांग्रेस ने अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों को माना होता तो कश्मीर, देश का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, आतंकी गतिविधियों के कारण नरक नहीं बना होता। हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, उन्होंने धारा 370 के मुद्दे पर किसी की परवाह किए बगैर देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट की पॉलिसी का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है उसके अनुरूप निर्णय लेते हुए, कठोर निर्णय लेते हुए आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी कर दिया है। अब भारत की धरती पर आतंकवाद नहीं पनप सकता है। और भाइयों बहनों, ये नागरिकता कानून उसी क्रम में एक नया अभियान है। हमारे भाई बंधु जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का विरोध किया था, पाकिस्तान में 23% हिंदू थे जब देश विभाजित हुआ था, आज 1% हिंदू बचा है। कहां चले गए बाकी? क्यों कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग इस पर मौन हैं? आखिर उनकी गलती क्या थी? क्यों उन्हें मारा गया? क्यों उन्हें धर्मांतरित किया गया? लेकिन दुनिया की मानवता के नाम पर कैंडल मार्च निकालने वाले इन बेशरमों के सामने भी कोई उपचार, कोई बात नहीं, एक भी जवान नहीं इनके बारे में कि हम सहानुभूति व्यक्त कर सकें। उन शरणार्थियों के बारे में, उन हिंदू, सिखों और जैनी, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के बारे में जिनका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कत्लेआम हुआ या जिनका निरंतर कत्लेआम और धर्मांतरण हो रहा है, उसके बारे में एक भी शब्द नहीं है। आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के अवसर पर ननकाना साहिब में भी कीर्तन यात्रा नहीं निकलने दी गई, एक सिख युवक की हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं और उस सब के बावजूद एक कांग्रेस और सपा के लोग समर्थन करें, पाकिस्तान की भाषा बोले, ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर मंचों से कहूंगा कि लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देना सबका अधिकार है, लेकिन कोई सार्वजनिक संपत्ति को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाएगा, तोड़फोड़ करेगा तो उसकी संपत्ति से हम वसूली करके ले लेंगे और आगे के लिए फिर उनको वह सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी कैसे कार्य होते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत क्या होती है, इसके बारे में उनको 10 बार सोचना पड़ेगा। और दूसरा, भारत की धरती पर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं इस बात को कहूंगा
धरना प्रदर्शन के नाम पर कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे, अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कार्य करोगे, ये देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और फिर इस मेरी कठोरतम कार्रवाई करने की कार्रवाई सरकार करेगी। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। भारत की धरती पर रह करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती। पब्लिक का तो इसमें कोई इंटरफेयर है ही नहीं। ये तो बाहर की पब्लिक के लिए है, जो दूसरे देशों में शरणार्थी हैं उनके लिए है। यहाँ की पब्लिक से तो इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी ये तो बेकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ की पब्लिक परेशान होगी इससे या कुछ होगा इस तरह का। देश के विभिन्न जगहों पर, जैसे शाहीन बाग में हो रहा है दिल्ली में, तमाम जगहों पर इस तरीके का प्रोटेस्ट अनऑथराइज तरीके से हो रहा है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। जब तक सीएए के बारे में किसी को अगर जानकारी नहीं है, सिर्फ बहकावे में आकर, विपक्षी दलों के बहकावे में आकर किसी को नागरिक सदस्यता नहीं मिलेगी और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, बहकाने का काम एक जाति विशेष को अधिकतर किया जा रहा है, वो उचित नहीं है। और उनको मैं इसके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ये नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता लेने का प्रावधान। अपने देश में रह के भी हम जो नागरिकता हम लोगों को नहीं मिल पाई है, तो हमको नागरिकता मिलेगी। लोग इस पे जो भ्रम फैला रहे हैं, जितनी भी इसमें क्वेश्चन विरोधी पार्टी उठा रहे हैं, सब गलत है। और मैं हूं हिमांशु सिंह चंदेल और आज हम आए हैं केशव नगर स्थित कॉमर्शियल ग्राउंड पर, जहां पर आज सीएए के समर्थन में रैली थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम को समझाने के लिए यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उत्तर प्रदेश सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर आए हुए थे, जिन्होंने लोगों को यही समझाने का प्रयास किया है कि सीएए के तहत किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, बल्कि लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये जो कानून है ये किसी से नागरिकता लेने का कानून नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। और केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में मुख्य सभी जितने भी विपक्षी हैं, विपक्षियों पर जोरदार हमला बोला है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो। भले ही उन्होंने प्रियंका गांधी को बताया कि ये प्रियंका गांधी नहीं, इनका नाम ट्विटर गांधी होना चाहिए था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और साथ ही में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री, जो कि लगातार अपने बयानों के लिए चर्चा में बने रहते हैं, और उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, अगर वो तोड़ फोड़ करेंगे, सीएए को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सीएए के खिलाफ धरना प्रदर्शन रख रहे हैं और उसमें वायलेंस कर रहे हैं, उसमें हिंसा करेंगे, तो उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। बाकायदा उनके घर नोटिस भेजा जाएगा और उनसे उन्होंने जितना नुकसान किया है उसका पूरा रुपया वसूला जाएगा उनसे। और यहाँ पर जिस तरीके से जनता हुई थी, हमने जब जनता से बातचीत की तो कहीं ना कहीं ये लगा कि लोग अब समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो इसमें हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है लगातार, तो हमने खुद देखा कि जो आगे की सीट थी वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही भरी हुई थी, और वो भी कह रहे थे कि नहीं, ये कानून जो है ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने का कानून। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। मैं हिमांशु सिंह चंदेल, कैमरामैन अंजलि झा के साथ।